सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज जो है 13 जुलाई रविवार का वो दिन है जिस दिन हांसी के पहले पार्टी कार्यालय का, जिला कार्यालय का जो है वो आज यहाँ विधिवत रूप से शुभारंभ होना है, उद्घाटन होना है। अभी पीछे आप जो आवाजें सुन रहे हैं ये हवन यज्ञ जो है वो यहाँ हो रहा है। दरअसल आज जो है इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली वो यहाँ पहुंचेंगे। अभी कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं और अभी जो है कृष्ण लाल बेदी और डीपी बस सहित जो बड़े जो चेहरे जो है वो यहाँ पहुंचने हैं और जैसे जैसे जो नेता जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं उनका हांसी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी और अन्य नेताओं के द्वारा, विधायक विनोद भैणा के द्वारा जो है उनका बुके देकर और वो फूल मालाओं के साथ में जो है वो स्वागत किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जो संगठन की दृष्टि से हांसी को भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए जो जिला हमने डिक्लेयर किया है और उसमें 3 विधानसभा है और उसका पार्टी का काम करने के लिए जो एक कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। जैसा हमारे जिला अध्यक्ष अशोक जी ने बताया है, साथ में हमारे सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी, विनोद भैणा जी हमारे विधायक और दीपक शर्मा जी हमारे इस संगठन के इस जिले के प्रभारी और अपने विधायक रणधीर पनिहार जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज सभी पत्रकार साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये कार्यालय का जब शुभारंभ हुआ है तो पहली बार आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला है और आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार है। लगातार 9 सीटों पर हरियाणा विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है और संगठन का और सरकार का समन्वय अच्छा बना रहे, कार्यकर्ताओं की भागीदारी सरकार के काम में भी रहे और सेवा के काम में भी रहे। सरकार का काम है विकास के काम करना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का काम है सेवा करना, तो सेवा का केंद्र ये भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और यहाँ इस जिले की तीनों विधानसभाओं के आम जनता की बात को हमारे कोई न कोई पदाधिकारी, हमारा पार्टी के जनप्रतिनिधि नियमित रूप से यहाँ बैठेंगे और कार्यालय का जो काम है उसको सुचारू रूप से करने का काम करेंगे और हांसी जिले की जो 3 विधानसभा है मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बने, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बने, इस प्रकार की सोच रखते हुए आज हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और हमारी संगठन की दृष्टि से नई टीम बनी है। मैं नई टीम को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जी, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जब बीपीएल पक्ष मुद्दा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि देश से गरीबी दूर हो और जिस परिवार में रोजगार मिलेगा, जिस परिवार में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हुए जब वो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जब से 11 साल से सरकार बनी है, ये हमारा विजन है कि इस देश से गरीबी दूर हो और गरीबों की जो पीले कार्ड की बात विपक्ष के लोग करते हैं, वो गरीबी का नाम लेकर वोट मांगने का काम करते थे, गरीबी को लिए कुछ नहीं करते थे। हम गरीब जन कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी का आरोप लगा रहा है कि बीपीएल कार्ड ने पहले तो बढ़ा दिए, वोट लेने के बाद में वो काट दिए। ये इस प्रकार के झूठे आरोप विपक्ष का काम है, वो लगाता रहता है, लेकिन हरियाणा की जनता और इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे
और इस देश से गरीबी को समाप्त करने की हमारी पार्टी की योजना है, हमारी सरकार की योजना, हम उसको लागू करें। जी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो क्या मोदी जी पर ये फॉर्मूला लागू होगा? ये आज का विषय नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उन्होंने कोई मोदी जी का नाम लेके नहीं कही है, उसको जोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और उन्होंने एक विचार अपना दिया है, और उस विचार पर भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और उस विचार पर चलती है। अब समय आएगा तो उसका पता भी चल सकता है। माननीय आपका ये कहना कि 10,000 की आबादी वाले देश का सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी ले रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये भगवत मान जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, और आप पत्रकार हैं, आपके भी दिल को जरूर ठेस पहुंची होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और वो जहां भी जाते हैं, वो लाल किले से भी बोलते हैं, वो हर आयोजन में बोलते हैं कि जब प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भगवत मान जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इसके लिए भगवत मान ने माफी मांगी। बड़ोले जी एक केंद्रीय मंत्री हरियाणा के से और एक स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों ही पिता पुत्री एक पर्टिकुलर क्षेत्र के और एक कांग्रेस विधायक को नीचे डिनर करवाते हैं, और उस डिप्लोमेसी के ऊपर विपक्ष भी बड़ा कूद रहा है, और आपके विधायक भी उसके ऊपर यानी कि काफी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। क्या ऐसी डिनर डिप्लोमेसी होनी चाहिए? क्या कोई अदरवाइज तो नहीं है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये तो होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, और आगे भी होंगी। कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है। अच्छा। और अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करना, और उनके घर का मुहूर्त था, उनको चंडीगढ़ में जो निवास स्थान मिला है वहां पे बुलाया था, उसमें तो कांग्रेस का विधायक भी था, और उसमें कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। वो जो नजदीक के लोग थे, उनके जो रोज संपर्क रहता, उन विधायकों को बुला के और वो भोजन किया। ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ना कोई प्रेशर है, ना किसी की ऐसी सोच। सर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले नेताओं के पास भाजपा पार्टी के नेता जा रहे हैं, उसके बाद क्या? तो जाने आने में कौन किसको रोकता है? उनको आते जाते रहना चाहिए। पद भी दिए गए हैं सर, कहीं ऐसे भी है। जिला कार्यालय में विस्तार किया है इसमें। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया है वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। शुरुआत में अब कोई दूसरी पार्टी से पार्टी में आया है, तो जिस दिन वो आया उस दिन से वो पार्टी का हो गया। शुरुआत में आपने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक आपके संपर्क में, बाद में कांग्रेस शब्द आपने हटा दिया, तो अभी कितने विधायक आपके संपर्क में? सारे ही संपर्क में हमारे, तो हमारे से रोज मिलते रहते हैं, रोज संपर्क में रहते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, खबर को ऐसे बढ़ाया उसको संपर्क में है हमारे, आज भी संपर्क। अदरवाइज मायने लिए जाते हैं। अदरवाइज तो आपका काम है, मीडिया का काम है। दिग्विजय चौटाला राजनीति जी को लेकर ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर क्षेत्रीय दल के साथ। वो तो एक दिन के लिए तो वो भी मांग कर रहे हैं, अब जनता थोड़ा ही उसको बढ़ाने का काम करेगी। सर, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। ये सभी कार्यकर्ता यही बात कहेंगे। हम तो सनातन पर चलने वाले लोग हैं, ये पार्टी सनातन पर चलने वाले लोग हैं, और ये उसी पर चलेंगे, उसी की बात। मार्केट कमेटी और जो है नए चेयरमैन कब बनेंगे? मार्केट कमेटियों के चेयरमैन भी और दो और चेयरमैन भी बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे वो, और जैसे जैसा हम पॉलिसी तय करेंगे वैसे वैसे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है आम जनता के लिए बात करती है, जो आयुष्मान कार्ड है पंजाब सरकार द्वारा बिना इनकम के कंडीशन हटाए 10 लाख तक किया गया, तो हरियाणा में भी क्या ऐसा किया? हरियाणा में चलते ही हरियाणा के अंदर आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, वो जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, उन सबके बने। जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है, किसी भी धर्म का है, गरीब है अमीर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी आयु 70 वर्ष जिसकी पूरी हुई है, देश में कहीं भी रहता है, उन सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। ये सब पर लागू। कुमारी सहजादी कहती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है मिनिस्ट्री के ऊपर। अब लाइन ऑफ ऑर्डर की यानी आप स्थिति देख रहे हैं प्रदेश की, क्या कौन कह रहा है ये बात? सहजादी कह रही, कुमारी सहजादी। अब शैलजा जी को
जब पार्टी जिम्मेवारी देती है तो वो संगठन नहीं खड़ा कर पाई अपना। और इस प्रकार के जब उनका शासन था, जब वो कुछ बोलते नहीं थे, जब कुछ किया नहीं, इस प्रकार की बयानबाजी करना कांग्रेस की आदत बन गई है और लोगों को उलझाए रखना ये उनकी सोच है। लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से हरियाणा का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। अब कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में आने वाला लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बढ़िया है, लाया ऑर्डर। यहाँ